सैयद याकूब भाई से। 31 जनवरी को हमारे मुसलमानों की जो जज्बात शख्सियत है, जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुंबई में उनके घर पर घाटकोपर में उन्हें डिटेन किया गया, वजह क्या थी कि उन्होंने जूनागढ़ में, गुजरात में कुछ हिंसा भड़काने वाली बात की, ऐसा सरकार का उनके ऊपर आरोप है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि किसी इंसान के दिल को चोट पहुंचे, किसी धर्म के चोट पहुंचे। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमें इसको समझने की बहुत जरूरत है भाइयों। ये पॉलिटिक्स है, ये प्योर राजकारण है, क्योंकि 2 महीने के बाद हम मतदान करने वाले हैं। इसमें मोदी और अमित शाह को जीत चाहिए और उस जीत को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी ये साजिश है। हर चीजों पे वो प्योरली फेल हो चुके हैं। इसीलिए उनको ये चाहिए कि अब देश पूरी तरह से तनावग्रस्त हो जाए, हिंसा में आ जाए। जब ऐसा माहौल देश में पैदा होता है, तब सिर्फ और सिर्फ भाजपा को उसकी फायदा होता है। इसी मकसद से हमारी जो शख्सियत है, मौलाना साहब को यहाँ पर उन्होंने डिटेन किया गया। सच्चाई में तो उन पे जो सेक्शन लगाया गया है 153, वो सेक्शन अगर सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला देखें, हम हरीश कुमार की जजमेंट देखें, तो कोई भी 7 साल की सजा वाला जो केस है, उसके अंदर का जो केस है, उसमें अरेस्ट नहीं किया जाता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिर इनको क्यों अटक किया गया है? बेकायदेशीर इलीगल उनको अटक किया गया है, जानबूझ के उनको अटक किया गया है। उसमें सरकार नोटिस देना चाहिए और जो कंडीशन होते हैं पुलिस को कोऑपरेटिव करने का, सहकार्य करने का, अगर वो नहीं किया गया तब उसके बाद अरेस्ट किया जाता। लेकिन ऐसी कोई बात हुई नहीं। सब पुलिस आकर घर पर बहुत बड़ा फौज फाटा लाकर उनको अटक किया गया। इसीलिए उनकी जो अटक है वो बेकायदेशीर है, इलीगल है। इसीलिए हम यहाँ पर मांग करते हैं कि उन पर लगाए गए सभी चार्जेस को हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं। अभी नजर भाई ने बताया कि अनुराग ठाकुर होगा, वो शर्मा होगी, नुपुर शर्मा होगी, जो मोहम्मद साहब से गुस्ताखी करती है। अनुराग ठाकुर होगा जो दिल्ली में जिसने भड़काऊ भाषण किया और दंगे हो गए, जिसमें सैकड़ों मारे गए पिछले इलेक्शन में दिल्ली के। हम मुसलमान हमेशा न्याय चाहते हैं, हमारी भूमिका न्याय परनिष्ठ है और हम संसदीय और लोकशाही मार्ग से चलने वाले लोग हैं। हम देख रहे हैं कि देश भर में भाजपा की तरफ से बार बार मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान उसका जवाब पूरी तरह से डेमोक्रेटिकली दे रहा है। राम मंदिर का डिसीजन होगा, राम मंदिर का पूरा बांधकाम होगा, उसके बाद मुसलमानों को टारगेट रखते हुए राम मंदिर का जश्न होगा, लेकिन मुसलमान उसको पूरी तरह से स्वीकार करता है, क्योंकि मुसलमानों को दंगा नहीं चाहिए इस देश के अंदर। मुसलमानों ने देश को बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है, ये इतिहास भुला नहीं सकते। और ये भाजपा आरएसएस वाले जिन्होंने हमेशा के लिए देश से गद्दारी की, वो अपने आपको देशभक्त बताने का काम करते हैं। इनका पुरखा हमको फाड़ना पड़ेगा और फाड़ना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि तुम आतंकवादी है, वो हमें बताते हैं कि तुम देशद्रोही है। कौन सा मुसलमान देशद्रोही है? मैं तो उन पर यह आरोप करता हूं कि देश के अंदर अगर मुसलमान कोई आतंकवादी बनकर सामने आता है तो वह भी भाजपा की चाल है। वह भी नौजवानों को भड़काना, उन्हें पैसा दिलाना, उनकी लग्जरी जिंदगी बताना, उनको भड़का कर
इस देश में आतंकवाद बनाना पर्दे के पीछे रहते हुए और फिर बताना मुसलमान बुरा है, ये उन्हीं की चाल है। इसीलिए मैं हम सब मुसलमानों का, हम सब भाइयों का मैं यहाँ पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सबका मैं एक इससे उसका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे देश भर में के मुसलमान अब भाजपा के चाल को पूरी तरह से समझ चुके हैं। उनका असली मकसद हिंसा घेरना है, लेकिन मुसलमान ये बैनर लेके डेमोक्रेटिकली लड़ रहा है पिछले कितने दिनों से। देश के अंदर की सद्भावना टिकाने का काम हम कर रहे हैं। अभी मराठा आरक्षण को हमने पूरी तरह से सपोर्ट किया, हर जगह पे सपोर्ट किया। कौन सी सनातनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो खुद को हिंदू बोलते, उन्होंने कभी मराठा आरक्षण को साथ नहीं दिया। तब के मुसलमानों ने हर जगह जगह पे इसका पूरी तरह से समर्थन किया। भाइयों, आने वाले समय में हमको हमारे सामने जो सबसे बड़ा मौका है, अब नहीं तो कभी नहीं, 2024 की जो लोकसभा की इलेक्शंस होने वाली है, इस इलेक्शन में हमको किसी भी हालात में इस देश का सब सेकुलर वोट लेकर, सभी सेकुलर वोट लेकर किसी भी हालात में भाजपा को हमको खत्म करना है। सबसे बड़ा हमको ये काम लेना है। हिंदू मुस्लिम की सद्भावना की घोषणा देते हुए हमको भाजपा को गाड़ना है और भाजपा जाति के मुस्लिम को बाजू में फेंक दे। भाइयों, 2024 के बाद अगर इलेक्शन हो गए, हम तो ये सोचते हैं कि 2024 के बाद इलेक्शन भारत देश में बंद हो जाएगा, लेकिन अगर इलेक्शन होते भी है तो कुछ मुसलमान डिटेंशन कैंप में होंगे और कुछ मुसलमान भारत देश में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने शहरों में रहते हैं, लेकिन उनका मतदान का अधिकार खत्म किया जाएगा। जब मुसलमानों का मतदान का अधिकार खत्म होगा, हमारी कोई वैल्यू इस देश के अंदर नहीं रहेगी। इसी समय में हमें सोचना है कि इस मोदी और अमित शाह की जो दादागिरी है, जो हुक्म चाहिए, उसको हमें पूरी तरह से आज हिंदू मुसलमान की सद्भावना को लेते हुए खत्म करना है। भाइयों, अमित शाह एक कौन है? गुंडा है, प्रज्ञा साध्वी खासदार है, जिन्होंने मालेगांव के मस्जिद में बम विस्फोट बनाया था। वो खासदार है। देश का पुलिस जिसके हाथ में है वो तरीपार है। ऐसी देश की फ्यूचर क्या हो सकती है? यही बात तो हमें ले जाना है। हम मुसलमान गद्दार नहीं, तुम आरएसएस वाले गद्दार है, यही भावना को हमें ले जाना है। सब हिंदू गद्दार नहीं, सब हिंदू गद्दार नहीं, सिर्फ आरएसएस गद्दार है, सनातनी आरएसएस गद्दार है। इस भूमिका को आगे ले जाते हुए इसी तरह हमें आने वाले समय में मेरे डेमोक्रेटिकली लड़ाई को मजबूत करना होगा और जो मौलाना मुफ्ती सलमान आजरी साहब पे खुले हैं, उन सबको पीछे लेना चाहिए। और इस बात का निषेध हम सब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सभी संस्था पार्टी की तरफ से यहाँ पे मैं सबकी तरफ से उसका निषेध करता हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। एक बात है यहाँ पर